हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ योर सर्कल, उसका प्रैक्टिस सेट 6.1। देखिए, जब भी मैं सर्कल की बात करता हूं तो इसमें आपको तीन चीज़ें याद रखनी है। कौन सी तीन चीज़ें हैं? तो सबसे पहले ये तो देखो, ये आपका क्या रहेगा भाई, तो ये सर्कल है। सर्कल के साथ इसे आप क्या बोलोगे भाई, तो ये रहेगा आपका कॉर्ड। अगर कोई कॉर्ड जो है जो सेंटर से पास कर रहा है तो उससे मैं भाई क्या बोलूँगा, डायामीटर। और यहाँ से अगर सेंटर से कोई एक लाइन जा रही है तो वो आपका क्या हो जाएगा, रेडियस। तो मतलब ये मेरा क्या हो गया, रेडियस। और ये वाला लाइन मेरा क्या है भाई, तो डायामीटर। और ये मेरा कॉर्ड है, क्या है, ये कॉर्ड है। क्यों? क्योंकि ये सेंटर से पास नहीं हो रहा है। तो इस पूरे चैप्टर में हमको सिर्फ तीन चीज़ों पे ध्यान देना है। फर्स्ट है रेडियस पे ध्यान देना है, हर क्वेश्चन में आपको रेडियस मिलेगा। सेकंड हमारा जो है वो रहेगा, हमारे पास कॉर्ड रहेगा। सेकंड हमारा क्या रहेगा भाई, तो कॉर्ड रहेगा। और थर्ड हमारे पास क्या रहेगा, तो डिस्टेंस दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, डिस्टेंस। ये तीन ही चीज़ों के साथ हम पूरे चैप्टर में खेलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ, देखते हैं आप कैसे क्वेश्चंस में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन में क्या बोला, देखो हमेशा क्वेश्चन में आपको तीन चीज़ें ढूंढनी है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है भाई, तो डिस्टेंस ढूंढना है। डिस्टेंस के साथ सेकंड जो चीज़ आप ढूंढोगे वो आपका क्या रहेगा, तो रेडियस रहेगा। फिर रेडियस के साथ थर्ड चीज़ जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा भाई, तो कॉर्ड रहेगा। क्या रहेगा, कॉर्ड रहेगा। उससे पहले एक और थियरम कर लेते हैं हम लोग। देखो, जब भी ये सर्कल है, सर्कल के अंदर आपको क्या दिया भाई, तो कॉर्ड दिया है। अब यहाँ पर सेंटर है। अगर मैं किसी भी लाइन को सेंटर से ड्रॉ करता हूँ, अगर मैं किसी भी लाइन को सेंटर से कॉर्ड के ऊपर ड्रॉ करूंगा तो ये क्या करेगा, लाइन बाइसेक्ट करेगा ये कॉर्ड को। मतलब अगर कॉर्ड मेरा ए है, यहाँ पर मेरा बी है और ये पॉइंट मुझे सी दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सी विल बी इज इक्वल टू सी बी। ये हम बहुत जगह यूज़ करने वाले हैं, जहाँ पर ए सी इज इक्वल टू सी बी रहेगा। और एक हो सकता है ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी होगा। देख भाई, मैंने क्या बोला, ये मेरा सर्कल है। सर्कल में ये क्या है, कॉर्ड है। कॉर्ड का वैल्यू सपोज, हाँ ये क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। अब इस कॉर्ड का वैल्यू सपोज 10 है, तो ये कितना होगा, 5 होगा। और ये क्या होगा, 5 होगा। मतलब हमेशा ये जो छोटा वाला वैल्यू रहेगा ए सी क्या रहेगा, बड़े वाले वैल्यू का क्या रहेगा भाई, तो हाफ रहेगा। वैसे आप इसको ये भी लिख सकते हो, सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। हम ज़्यादातर ये स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। और इसका हम रीज़न क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर drawn from the center, perpendicular drawn from the center to the chord bisects the chord। to the chord क्या करेगा वो भाई, bisects the chord, मतलब chord को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो ये सेक्शन को हम यहाँ से चेकआउट करेंगे। अब हम मूव कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। तो चलिए मूव ऑन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज, देखो यहाँ पर क्या बोला, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, तो भाई गिवन लिखोगे। गिवन में मैंने आपको क्या बोला, हमको तीन चीजें ढूंढनी है। डिस्टेंस ढूंढना, देखो यहाँ पर लिखा है डिस्टेंस, रेडियस और कॉर्ड। तो क्वेश्चन देखो क्या बोला, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड। तो पहले मेरे को क्या मिल गया, डिस्टेंस। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा भाई, तो मुझे क्या दिया है, डिस्टेंस। डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड दिया है, डिस्टेंस। फिर यहाँ पर क्या लिखूंगा, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड। अब इसके अंदर कॉर्ड डिस्टेंस क्या रहेगा, देखो ये पॉइंट यहाँ पर ओ सी है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड। बाजू में क्या लिखूंगा, ओ सी इज इक्वल टू, मुझे कितना दिया, तो 8 सेंटीमीटर। डायग्राम हमेशा आपको ऐसा ड्रॉ करना है, ऐसा डायग्राम ड्रॉ होगा। डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ओ सी कितना दिया, 8 सेंटीमीटर दिया है। इसके बाद गिवन में नेक्स्ट चीज आपको क्या दिया, देखो नेक्स्ट लाइन रीड करो, लेंथ ऑफ कॉर्ड दिया। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड। अब यहाँ पर कॉर्ड का वैल्यू क्या, देखो कॉर्ड मेरा क्या है, ए बी है। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, ए बी। कितना दिया है, तो मुझे 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। अब टू फाइंड में क्या बोला है, टू फाइंड में देखो तीन चीज़ें हैं, दो दिया है। तो फाइंड में क्या बोला रहेगा भाई, तो डायामीटर बोला है। डायामीटर के लिए आप सबसे पहले क्या फाइंड करोगे भाई, तो रेडियस। तो पहले यहाँ पर लिखो रेडियस, रेडियस में आपको फाइंड करना है। फिर रेडियस के बाद आप क्या फाइंड करोगे, तो भाई डायामीटर फाइंड करोगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि गिवन टू फाइंड कैसे लिखना है। अब हम आते हैं सोल्यूशन पर। सोल्यूशन का फर्स्ट स्टेप, देखो जब भी आपको कॉर्ड दिया रहेगा तो हमेशा आपको क्या करना है, कॉर्ड का हाफ करना है। तो सपोज अब सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, देखो मेरे को यहाँ पर क्या लगाना पता है, ये तीनों चीज़ों में पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। अब पाइथागोरस थ्योरम के लिए जो मेरा ट्राइंगल रहेगा वो मैं किसको कंसिडर करूँगा, देखो यहाँ से मैं ये ट्राइंगल को बाहर निकालता हूँ। जब मैं ये ट्राइंगल को बाहर निकालूंगा तो ये ट्राइंगल मेरा कुछ ऐसा दिखेगा।
यहाँ पर क्या आएगा O आएगा, यहाँ पर क्या आएगा C आएगा और यहाँ पर क्या आएगा A आएगा। अब OC का वैल्यू आपको दिया है 8, बट AC का वैल्यू चाहिए तभी आपको OA मिलेगा, मतलब रेडियस मिलेगा, क्योंकि ये तो हमको फाइंड करना है। अब AC का वैल्यू कैसा मिलेगा, ये पूरा वैल्यू आपको कितना दिया है 12, जिसमें से AC क्या होगा हाफ होगा। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है उसको मुझे क्या करना है, AC का वैल्यू निकालना है। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड आपको क्या दिया है AB, लेंथ ऑफ कॉर्ड AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। उसके बाद मुझे क्या निकालना है, लेंथ ऑफ AC, मुझे लिखना है लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ ऑफ AB। अभी मैंने इसका रीजन आपको बताया था, क्या रीजन लिखेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड, ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड क्या करता है भाई, तो ये बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इतना बड़ा रीजन आपको लिखना है, ध्यान रखना, इतना बड़ा रीजन आपको लिखना है साथ में। चलो तो अब फर्दर चेकआउट करेंगे तो आपका वैल्यू देखो कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, लेंथ AC इज इक्वल टू हाफ इंटू AB का वैल्यू कितना है 12, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, देयरफॉर लेंथ AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 6 सेंटीमीटर। तो ये मिल गया, मुझे मिल गया, क्या मिल गया, AC का वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पर AC का वैल्यू 6 हो जाएगा। अब ये 90 डिग्री, तो मैं इसके अंदर क्या लगा सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए अब देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम आप कैसे लगाओगे। पाइथागोरस थ्योरम के लिए आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल, क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ, इन ट्रायंगल OCA, मेजर एंगल OCA इज इक्वल टू क्या होगा आपका 90 डिग्री। इसका रीजन क्या आएगा, OC परपेंडिकुलर टू AB, ये हो गया आपका 90 डिग्री। चलिए इसके बाद देयरफॉर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाते, देखो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, बराबर। अब बताओ हाइपोटेन्यूज क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री इधर है, 90 डिग्री के सामने जो साइड रहेगा वो आपका क्या रहेगा भाई, तो हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, OA द होल स्क्वायर, फिर इज इक्वल टू क्या आएगा, बेस, बेस क्या है बोलो जरा, बेस देखो क्या दिया है, बेस आपको AC है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, AC का स्क्वायर, फिर प्लस हाइट कितना है, तो OC का स्क्वायर। अब वैल्यूज पुटअप करने का, OA का वैल्यू मुझे नहीं पता तो OA स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, फिर AC का वैल्यू मुझे नहीं पता, AC का वैल्यू अभी तो हमने निकाला 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 6 ब्रैकेट में स्क्वायर, फिर प्लस OC का वैल्यू आपको कितना मिला 8, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 8 द होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, ऐड करोगे तो कितना आएगा भाई, तो 100, मतलब OA का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या आएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड मतलब क्या, OA इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100। अब OA का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो 10 सेंटीमीटर, मतलब आपका रेडियस आपको कितना मिल गया भाई, तो 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे तो आपको रेडियस कितना मिल गया, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। बट आपसे पूछा क्या है, अगर आप चेकआउट करो तो आपसे पूछा क्या, देखो आपसे क्या पूछा है, डायमीटर, यहाँ पर भी देखो क्या पूछा है, डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। अब डायमीटर के लिए मुझे क्या करना है भाई, तो डायमीटर के लिए मैं क्या करूँगा, डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू आर, मतलब 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो 2 इंटू 10 विच इज नथिंग बट इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। फिर आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर में आप क्या लिखोगे, देखो फाइनल आंसर, अगर आप इस चैनल को चेकआउट करो तो आपको पता रहेगा कि बिना फाइनल आंसर लिखे हम कभी भी सम को क्लोज नहीं करते। तो लिखोगे देयरफॉर डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 20 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, जिसको आप क्या करोगे, डबल अंडरलाइन करके रखने का। तो चलिए मूव ऑन करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहेगा। देख भाई, हर एक क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। सबसे पहला गिवन टू फाइंड, और गिवन में हमेशा आपको 3 चीजें रहेंगी, डिस्टेंस रहेगा, लेंथ रहेगा, कॉर्ड और रेडियस, ये तीनों चीज का ही बात होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 में आने के बाद
सबसे पहले इसमें भी आपको क्या लिखना है भाई, तो गिवन लिखना है। जब मैं गिवन की बात करूंगा क्या क्या गिवन दिया है वो देखने का। सबसे फर्स्ट हेडिंग आपका क्या आएगा भाई, तो गिवन आएगा। अब गिवन में क्वेश्चन रीड करना है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 26, मतलब आपको क्या दिया है, डायमीटर दिया है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, डायमीटर इज इक्वल टू कितना है, 26 सेंटीमीटर। डायमीटर आपको कितना दिया भाई, तो 26 सेंटीमीटर दिया है। अब डायमीटर के बाद आपको और क्या दिया है, लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो इसके नीचे आप क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू कितना है, 24 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको क्या पूछा, फाइंड द डिस्टेंस। टू फाइंड में क्या लिखोगे भाई, तो डिस्टेंस। डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड। अब इसको अगर मैं डायग्राम से मार्किंग करूं भाई, किससे मार्किंग करूंगा, देखो डायग्राम से अगर मार्किंग करूं तो ये जो मेरा डायमीटर है, डायमीटर मुझे क्या दिया है, तो AC दिया है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, AC लिखूंगा। फिर लेंथ ऑफ कॉर्ड मुझे कितना दिया, देखो लेंथ ऑफ कॉर्ड मेरा क्या है, AB है। तो यहाँ पर मेरा ये AB का वैल्यू दे दिया है। और डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड आपसे पूछा, मतलब क्या पूछा, देखो ये वाला वैल्यू पूछा, OD पूछा है, ये वाला दिख रहा है। मतलब यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहे हैं लोग, OD पूछ रहे हैं। इसमें भी भाई मेरे को सेम करना है, मेरे को ये ट्रायंगल के ऊपर फोकस करना है। ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल के ऊपर फोकस करना है। चलो मैंने ये ट्रायंगल को बाहर निकाल लिया। अब जब आपने ये ट्रायंगल को बाहर निकाल लिया, इधर O रहेगा, इधर D रहेगा और इधर A रहेगा, बराबर। अब मुझे क्या चाहिए, AD का वैल्यू चाहिए, सॉरी OD का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। अब ये देखो, ये रेडियस कैसा मिलेगा, डायमीटर का हाफ, और ये AD कैसा मिलेगा, किसका हाफ रहेगा, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड का। चलिए अब सोल्यूशन देखते हैं। इधर 2 बार हाफ करना पड़ेगा। सबसे पहले किसका हाफ लेंगे, तो डायमीटर दिया, डायमीटर से मुझे क्या मिलेगा, रेडियस मिलेगा। तो फॉर्मूला क्या रहता है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ऐसा रहता है, बराबर। अब डायमीटर की जगह मैं क्या लिखूंगा, AC लिखूंगा। AC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस की जगह क्या लिखूंगा, तो AO लिखूंगा। आई होप आपको समझ रहा है। अब AC की जगह आप क्या लिखोगे, 26 लिखोगे। तो यहाँ पर होगा 26। अब ये 2 इधर नीचे आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा, तो AO आएगा। तो AO का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, देयरफॉर भाई 13 सेंटीमीटर। चलो AO का काम हो गया। अब मैं इधर टेबल ब्रैकेट में लिखता हूँ, इधर देखो मैंने 13 लिख दिया। अब मुझे AD फाइंड करना है। AD के लिए अभी आपको बताया था, कॉर्ड का हमेशा क्या रहेगा, वो हाफ रहेगा। चलो देखते हैं। लेंथ ऑफ कॉर्ड आपको कितना दिया, देखो लेंथ ऑफ कॉर्ड, डायग्राम में देखो कितना दिया, 24 है क्या। लेंथ ऑफ कॉर्ड मतलब क्या, आपको AB दे दिया है। AB कितना दिया भाई, तो 24 सेंटीमीटर दिया है। मुझे क्या फाइंड करना है, AD फाइंड करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो लेंथ ऑफ AD इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ ऑफ AB, ये मुझे चाहिए। अब इसका रीजन मैं क्या लिखूंगा, सेम, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। क्या लिखेंगे भाई, तो परपेंडिकुलर ड्रॉन, कहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड। क्या करता है ये, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। क्या करेगा भाई, तो बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये हमने सेक्शंस किए हुए बाइसेक्टर वाले पार्ट। चलिए अब मैं क्या करूंगा, AB की जगह मैं क्या रखूंगा, 24। तो लेंथ ऑफ AD मेरा कितना आएगा, देयरफॉर लेंथ ऑफ AD इज इक्वल टू हाफ इंटू 24 विच इज नथिंग बट, देयरफॉर लेंथ ऑफ AD मेरा कितना हो जाएगा भाई, तो 12 सेंटीमीटर। चलो AD भी मुझे मिल गया कितना भाई, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 12। अब मुझे ये चाहिए तो मैं क्या लगाऊंगा भाई, तो पाइथागोरस थ्योरम। अब हम स्टार्ट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के लिए देखो क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल की बात हो रही है, तो इन ट्रायंगल ODA मेजर एंगल ODA इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, तो 90 डिग्री। इसका रीजन आप क्या लिखोगे, OD परपेंडिकुलर टू AB, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। बोलो क्या आएगा पाइथागोरस थ्योरम में, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो। जब आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे तो OA का वैल्यू तो आपको दिया हुआ है, अब भी आपने रेडियस निकाला, देखो देखो AO का वैल्यू अब भी आपने निकाला। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे भाई, 13 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर इज इक्वल टू OD किधर है, OD आपको चाहिए तो OD को आप ऐसे रखो, फिर प्लस AD का वैल्यू कितना है, 12। तो ये हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर। अब इसको आपको फर्दर सॉल्व आउट करना है।
फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा OD का स्क्वायर, फिर प्लस 12 कितना होगा 144, प्लस 144 को इधर लेंगे तो माइनस, तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, तो OD का स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस करेंगे 169 माइनस 144 तो कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा भाई, तो 25 इज इक्वल टू योर OD का स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए, OD का प्रॉपर वैल्यू चाहिए, फिर मैं क्या लिखूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, BS का मतलब बोथ साइड, तो ये कितना हो जाएगा, देयरफॉर OD इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25, और यहाँ पर भी स्क्वायर था, ये भी किधर जाएगा अंडर रूट, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो OD का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, तो 5 सेंटीमीटर। OD मिल गया आपको 5 सेंटीमीटर। अब आप फाइनल आंसर क्या लिखेंगे बताइए, देयरफॉर डिस्टेंस किसका, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 5 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 5 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि कैसे सॉल्व आउट करना है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 की जब आप बात करोगे, इसको भी आपको सेम टू सेम सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है भाई, तो गिवन लिखना है। जब आप गिवन की बात करेंगे तो गिवन में इधर देखो क्या दिया है, इसका हर एक क्वेश्चन का गिवन अलग रहेगा। हाँ भाई देखो इस तरह भी आप सबसे पहले क्या लिखोगे, तो गिवन लिखोगे। जब मैं गिवन की बात करूंगा तो गिवन में आपको क्या दिया, देखो जरा बताओ। इफ अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आपको गिवन लिखने आना चाहिए, थोड़ा ट्राई करो भाई लोग। गिवन सबसे पहले क्या दिया, देखो रेडियस दिया है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, रेडियस। क्या लिखेंगे भाई, तो रेडियस। अब जरा डायग्राम में देखो रेडियस का वैल्यू कितना लिया मैंने, OA लिया है, तो यहाँ पर मैं रेडियस की जगह क्या लिखूंगा, OA इज इक्वल टू कितना दिया मुझे, 34 सेंटीमीटर। ये मेरा क्या हो जाएगा, रेडियस। उसके बाद क्या दिया, देखो डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड, तो नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिखोगे भाई, तो डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड लिखोगे, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड। अब जरा डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड देखो, ये डिस्टेंस रहता है, तो ये डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड आपका क्या हो जाएगा, OC, विच इज नथिंग बट कितना दिया था, देखो 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 30 सेंटीमीटर। चलो टू फाइंड में क्या फाइंड करने को बोला है, टू फाइंड में बोला है लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड। लेंथ ऑफ कॉर्ड मतलब क्या फाइंड करने को बोला आपको, AB फाइंड करने को बोला। चलिए अब सोल्यूशन देखते हैं। सबसे फर्स्ट काम यहाँ पर आपको डायरेक्टली क्या लगाना है, देख मेरे को AB चाहिए, AB मतलब ये बड़ा वाला सेगमेंट चाहिए, तो उसके लिए पहले मेरे को क्या फाइंड करना पड़ेगा, AC, क्योंकि AC फाइंड करूंगा तो AC और CB इक्वल होएगा। तो AC अगर सपोज 7 है तो AB 7 हो जाएगा, तो 7 + 7 मेरा कितना हो जाएगा भाई, तो 14। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, ट्रायंगल बनाते हैं। देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला, हम ये ट्रायंगल बना लेते हैं। ये आपको वैल्यूज इधर ऐसा दिया है, ये आपका O हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा, ये आपका A हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये दिया है 34, ये दिया आपको 30, तो आपको A भी मिल जाएगा। कैसा मिलेगा भाई, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो डायरेक्टली यहाँ पर अब आपको क्या लगाना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या लिखेंगे, देखो इन ट्रायंगल OBA मेजर एंगल OBA इज इक्वल टू क्या होगा भाई, तो 90 डिग्री, बराबर। क्या रीजन आएगा, OBA नहीं, ये C है, OCB। तो यहाँ पर क्या आएगा, इन ट्रायंगल OCB, C लिखो, O तो मेजर एंगल OCA 90 डिग्री, क्या आएगा, OC परपेंडिकुलर टू AB। इसके बाद अब ये 90 डिग्री हो जाएगा, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब जरा पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 90 डिग्री के सामने जो रहेगा वहां पर आपका क्या लगेगा भाई, तो पाइथागोरस थ्योरम। 90 डिग्री के सामने कौन सा साइड है, OA, तो फॉर्मूला क्या आएगा, देखो OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब OA का वैल्यू आपको कितना दिया है, 34 दिया, 34 का स्क्वायर हो जाएगा। OC का वैल्यू कितना दिया है, 30 दिया है, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस क्या होगा, ये भाई AC का स्क्वायर। अब 34 का स्क्वायर निकालो, 34 का स्क्वायर मतलब 34 मल्टीप्लाई बाय 34, इसका स्क्वायर कितना होगा भाई, तो 900। 34 का स्क्वायर निकालोगे तो कितना आएगा, 34 मल्टीप्लाई बाय 34, करो 4 4 16 6 1 4 3 12 1 13, फिर 3 4 12 2 1 3 9 1 10। तो ये ऐसा कुछ आएगा। तो ये आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो 4 + 4 ये 6 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, ये 1 तो 1156 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा वैल्यू, 1156 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर। अब ये प्लस इस साइड आएगा तो माइनस, तो 1156 माइनस
900 इज इक्वल टू योर AC का स्क्वायर। माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा 256 इज इक्वल टू योर AC का स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड आप क्या लोगे भाई, तो स्क्वायर लोगे। जब दोनों साइड स्क्वायर लोगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AC का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, और 256 किसका स्क्वायर है, तो 16 का, तो AC का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो 16। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, बट अभी इसमें रुक जाओ भाई, और थोड़ा सा बाकी है। AC तो हमको मिल गया, बट हमको फाइंड क्या करना है, AB फाइंड करना है। तो सेम फॉर्मूला क्या लिखोगे, देखो लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ ऑफ AB। अब बोलोगे हाफ कैसा, तो डायग्राम देख भाई, ये मेरा AC है, AC इतना ही है और AB ये पूरा है, तो ये हाफ ही रहेगा। क्या रीजन आप यहाँ पर लिखते हो, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो रीजन क्या आएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉन, कहाँ से, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड। क्या करता है वो भाई, तो इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। चलो अभी देखो ये वाला स्टेटमेंट मैं आगे लिखूंगा तो क्या होगा, देखना मेरे पास AC का वैल्यू मुझे कितना मिला 16, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 16 इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ ऑफ AB। मैंने क्या किया, देख भाई ये वाला स्टेटमेंट को इधर लिखा, ये जो लिखा है ना वो रीजन है। अब ये 2 मेरा इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AB। अब बताओ लेंथ ऑफ AB कितना होएगा, देयरफॉर लेंथ ऑफ AB कितना हो जाएगा, 16 2 जा 32 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AB हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, फाइनल आंसर क्या लिखोगे, देयरफॉर आपका फाइनल आंसर क्या रहेगा, जरा बताओ, लेंथ ऑफ कॉर्ड। फाइनल आंसर क्या रहेगा, देखो लेंथ ऑफ कॉर्ड AB इज 32 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, जिसको आपको किधर रखना भाई, तो बॉक्स में रखना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, आपको ये सारे के तीन क्वेश्चन समझ में आए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे नए कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।